एक घने जंगल में पीकू अपने माँ के साथ हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन कुछ ही दिन में एक बीमारी से पीकू की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब पीकू अकेली रह जाती है। माँ, मुझे छोड़ के तुम कहाँ चली गई? अच्छा होता मुझे भी तुम अपने साथ ले गई होती। अब मैं किसके सहारे रहूंगी और मुझे कौन खाना खिलाएगा? पीकू को रोता देख वहाँ एक तोता माँ आ जाती है। बेटी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें माँ बनकर पालूंगी। चलो मेरे साथ मेरे घर। तोता माँ पीकू को अपने साथ अपने घर ले आती है। बेटी, तुम इसे अपना घर समझना। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे या अपने भाई डीनू को कहना। मैं तुम्हारी एडमिशन भी डीनू के स्कूल में करवा दूंगी। हाँ मेरी प्यारी बहन पीकू, तुम अब किसी भी बात की चिंता मत करना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आज से मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जल्द ही पीकू घर में घुल मिल जाती है। डीनू और पीकू साथ खेलते हैं, साथ स्कूल जाते हैं और खुश रहते हैं। एक दिन तोता माँ बाहर से खाना लेकर आती है। माँ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज खाने में क्या लाया है आपने? रुक जा मेरी नन्ही गुड़िया, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। तोता माँ खाना परोसती है और बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाती है। तभी डीनू भी वहाँ आ जाता है और कहता है, माँ, मुझे भी तुम्हारे हाथों से खाना खाना है। बेटा डीनू, अब तुम बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें हाथों से खाना खिलाऊं। तुम अपने हाथों से भी तो खा सकती हो। माँ, जब से पीकू यहाँ आई है तुमने मुझसे प्यार करना ही छोड़ दिया। जाओ, मैं नहीं खाता। बेटा डीनू, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? पीकू तुम्हारी बहन है, तुम भी तो उसका ख्याल रखते हो। पीकू अभी छोटी है, इसलिए उसे अपने हाथों से खिला रही हूँ। माँ, मुझे ये तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुननी। जा रहा हूँ मैं, नहीं खा रहा खाना। डीनू गुस्से में बाहर चला जाता है और सोचने लगता है। जब से ये पीकू की बच्ची यहाँ आई है, माँ सिर्फ उसको ही प्यार कर रही है। आज पीकू की वजह से मुझे डांट पड़ी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन माँ डीनू से कहती है, डीनू बेटा, आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आ रही। तुम आज पीकू को भी अपने साथ ले जाओ। मैंने तुम्हारा और पीकू का टिफिन साथ में दिया है। तुम पीकू को अपने हाथों से खिलाना। डीनू तोता पीकू को अपने साथ ले जाता है और वे दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। भैया, तुम मुझे ये किस रास्ते से स्कूल ले जा रहे हो? स्कूल का रास्ता तो अलग है ना? माँ तो किसी और रास्ते से ले जाती है। तो मुझे इधर क्यों ले आए? मुझे डर लग रहा है भैया। तुम बेकार में ही डर रही हो पीकू। मैं तो हर रोज इसी रास्ते से वापस आता हूँ। तुम बस मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अचानक एक शिकारी जंगल में आ जाता है। उसे दोनों चिड़िया दिख जाते हैं। वह शिकारी उन्हें पकड़ने का मन बना लेता है और वह डीनू को पकड़ भी लेता है। अचानक हुए हादसे से डीनू कुछ समझ ही नहीं पाता, पर उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता। पीकू को यह देख बहुत बुरा लगता है, पर वह हिम्मत नहीं हारती और अपना दिमाग चलाती है। शिकारी डीनू को पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले जा रहा होता है। तभी पीकू चिड़िया एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता देखती है। वह उस पर चुपके से एक पत्थर डाल देती है, जिससे सारी मधुमक्खियाँ गुस्से से बाहर आती हैं। उन्हें वहाँ शिकारी दिखाई पड़ता है और वे सब के सब उस पर हमला बोल देते हैं। शिकारी बेचारा अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा होता है और पिंजरा वहीं छूट जाता है। इधर पीकू पिंजरे के पास आती है
और पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती है और डीनू बाहर आ जाता है। पीकू, अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए अलग रास्ता चुना था, पर तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ़ कर दो पीकू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डीनू माफ़ी मांगता है और उस दिन के बाद दोनों बड़े प्यार से साथ साथ रहने लगते हैं।